भाई फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 5 में स्टोरी एकदम साइकोलॉजिकल हॉरर मोड में चली जाती है। लेक ऑफ टीयर्स में डेड बॉडीज फ्लोट कर रही हैं, जेड मशरूम खा के हेल्यूसिनेशन के अंदर चला जाता है और एंड में पता चलता है शायद जो कुछ हम देख रहे हैं वो रियलिटी थी ही नहीं। और सबसे बड़ा शॉक, जेड को फाइनली क्लू मिलता है कि बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है लेक ऑफ टीयर्स से, जहां लोग देखते हैं कि लेक के अंदर कुछ डेड बॉडी जैसी चीजें फ्लोट कर रही हैं। नेचुरली सबके दिमाग में पैनिक बटन दब जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी टाउन का माहौल खराब है, ऊपर से लेक में बॉडीज मिलना, मतलब फ्रॉम विले ने हॉरर का नया पैकेज ओपन कर दिया है। डोना और बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि इन बॉडीज को बाहर निकाला जाए ताकि पता चले कि ये लोग कौन है। लेकिन जब वो चीज़ें लेक से बाहर निकलती हैं तो ट्विस्ट मिलता है, ये डेड बॉडीज नहीं होती, ये स्केयरक्रो डॉल्स होती हैं। हाँ भाई, कपड़े, स्ट्रॉज, कॉटन टाइप अंदर से भरे हुए स्केयरक्रो डॉल्स। डोना सेफ्टी के लिए एक स्केयरक्रो को स्टैब भी करती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद अंदर कोई इंसान छुपा हो, बट अंदर से सिर्फ कॉटन निकलता है। यहाँ डोना एक थ्योरी देती है, शायद ये स्केयरक्रोज लेक के अंदर इसलिए डाले गए थे ताकि लेक से कुछ और बाहर ना आ सके। और भाई फ्रॉम में जब कोई कैरेक्टर ऐसी थ्योरी देता है ना, तो समझ जाओ राइटर्स ने डेंजर का गेट हाफ ओपन कर दिया है। दूसरी तरफ जेड अपना डेंजरस एक्सपेरिमेंट करता है। वो मशरूम खाता है ताकि हेल्यूसिनेशन के थ्रू आंसर्स मिल सकें। बॉयड उसके पास होता है, अगर जेड कंट्रोल से बाहर चला जाए तो उसे संभाल सके। मशरूम का इफेक्ट स्टार्ट होता है और जेड स्पाइडर से हेल्यूसिनेट करने लगता है। ऑलरेडी बंदा मेंटली अनस्टेबल मोड में है और अब उसके दिमाग का हॉरर सिनेमा फुल स्केल पे चल रहा है। जेड हेल्यूसिनेशन में पूछता है यहाँ से निकलने के लिए हमें क्या करना होगा। तभी उसे वायलिन की इस आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ जेड अपने यंगर सेल्फ को वायलिन बजाते हुए देखता है। सीन एकदम अनसेटलिंग है क्योंकि यंग जेड गाइड जैसा लग रहा है, बट फ्रॉम में गाइड और ट्रैप के बीच का डिफरेंस टूथपेस्ट की लेयर जितना पतला होता है। फिर जेड एक कॉलोनियल मैन गोस्ट को देखता है जिसकी एक आंख नाइफ से पंचर्ड की हुई होती है। वो आदमी जेड को एक हाफ स्कल में ब्लड पीने को बोलता है। यंग जेड उसे रोकता है, कहता है मत पीना, बट जेड गलत समझ लेता है और ब्लड पी लेता है। उसके बाद यंग जेड बोलता है कि अब जेड को अपनी मेमोरीज वापस मिलेंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो चीज़ें भी देखेगा जो वो देखना नहीं चाहता। मतलब मेमोरीज अनलॉक हुई, बट साथ में ट्रॉमा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी एक्टिवेट हो गया। इसी बीच टाउन के बीच लोग भी टूट रहे हैं। सोफिया का हाथ ब्रोकन है और क्रिस्टी उसे हेल्प करने की कोशिश करती है। मारी हेल्यूसिनेशन में खुद को चेंड देखती है, जैसे कोई उसे मेंटली टॉर्चर कर रहा हो। और यहाँ क्लियर होने लगता है कि सोफिया समहाउ सबको हेल्यूसिनेशन दिखला रही है। मारी के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ फिजिकल डेंजर नहीं है, ये प्योर माइंड का अटैक है। हेनरी भी मेंटली ब्रेक होता हुआ दिखता है। वो हैवी ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देता है। विक्टर का फादर फाइनली इस जगह का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा, और ऑनेस्टली कौन हैंडल करेगा भाई। यहाँ नॉर्मल ट्यूसडे भी किसी डीमन का बर्थडे लगता है। फातिमा अभी भी गोलम बना रही है और ये ट्रैक अभी भी सस्पेंस में रखा गया है क्योंकि हमें पता नहीं कि ये गोलम प्रोटेक्शन बनेगा या नया प्रॉब्लम। लेक साइड पर तबीता डोना को बताती है कि उसने ये स्केयरक्रो डॉल पहले भी देखे हैं, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कहाँ। डोना और बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि डॉल्स के अंदर स्टोन डालकर उन्हें वापस लेक में फेंक दिया जाए, शायद इससे लेक का बैलेंस वापस सेट हो जाए। लेकिन फ्रॉम में जब तुम किसी चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, यूजुअली वो चीज़ रात को तुम्हारा गेट तोड़ने आ जाती है, और वही होता है। तबीता को मेमोरीज आने लगती है। वो याद करती है कि लोग पहले भी डॉल्स को लेक में थ्रो करते थे। फिर वो एक और डेंजरस बात बोलती है, टालिस्मैन इस बार प्रोटेक्ट नहीं करेगा। भाई ये लाइन सुनते ही समझ जाओ घर का सेफ्टी सिस्टम अनइंस्टॉल हो चुका है। तभी स्केयरक्रो डॉल वापस अटैक करते हैं। जो डॉल्स लेक में डाले गए थे वो एक्चुअली हाउस पर हमला कर देते हैं। रोजर मारा जाता है। पैटी को डॉल मारने वाले होते हैं, लेकिन एलिस हेल्प करने आता है और पैटी बच जाती है। डोना भी डेंजर में होती है। तब तबीता एक वियर्ड स्पीयर से अटैक करती है जिसके ऊपर टोटम टाइप का सिंबल होता है, और वो शॉकिंगली डॉल मर जाते हैं।
यहाँ से एक बड़ा क्लू मिलता है। नॉर्मल वेपन्स यूजलेस हैं, टालिस्मैन यूजलेस है, बट ये स्पेयर या टोटम सिंबल वाली चीज इन डॉल्स को मार सकती है। मतलब फ्रॉमविले के रूल चेंज नहीं हुए, बस अब रूल का नेक्स्ट चैप्टर ओपन हो गया है। अब वापस आते हैं जेड पर। जेड अपने यंगर सेल्फ को फॉलो करता है। यंग जेड उसे एक वियर्ड हाउस तक ले जाता है जहां डेड कॉप्स वायलिन बजा रहे होते हैं। सीन डिस्टर्बिंग है, बट यहीं पर जेड का सबसे बड़ा रिवेल मिलता है। जेड रियलाइज करता है कि जो डेड बॉडीज वो देख रहा है वो एक्चुअली उसके पास्ट सेल्फ्स है। मतलब जेड पहले भी यहाँ आ चुका है, बार बार, डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट बॉडीज, बट सेम सोल, सेम कर्स। और सबसे शॉकिंग क्लू ये है कि उसके पास्ट सेल्फ को फॉरेस्ट के क्रिएचर्स ने नहीं मारा था, उन्हें टाउन के लोगों ने मर्डर किया था। जेड एक क्लू पकड़ता है, मिनोज इन शार्क्स नेट। इसका मतलब हो सकता है कि टाउन के लोग खुद एक बड़े ट्रैप का हिस्सा बन गए थे। शायद सर्वाइवल के नाम पर उन्होंने जेड जैसे लोगों को सेक्रीफाइस किया, या फिर उन्हें मैनिपुलेट किया गया था, या डर के मारे उन्होंने जेड को मार दिया था। जेड बेसमेंट में हिडन डोर फाइंड करता है और बॉयड के साथ उसके अंदर चला जाता है। नीचे जाते जाते वो केव्स में पहुंचता है जहां स्माइलिंग क्रिएचर्स उसे सराउंड कर लेते हैं। वो जेड को कैप्चर करते हैं, ग्रेव में थ्रो करते हैं और उस पर सैंड भरना स्टार्ट करते हैं। सीन एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक है। जेड जिंदा दफन हो रहा है, बट सडनली ट्विस्ट आता है, ये सब हेलुसिनेशन था। जेड एक्चुअली पुलिस स्टेशन में होता है। बॉयड उसे बोलता है कि वो लोग कभी बाहर गए ही नहीं। मतलब एपिसोड का बड़ा हिस्सा जेड के माइंड के अंदर चल रहा था, लेकिन हेलुसिनेशन फेक होने के बावजूद उसे क्लूज रियल हो सकते हैं। और एंड में जेड बॉयड को बोलता है, मुझे पता है कि हमें कैसे बाहर निकलना है, मुझे पता है कि बच्चों को कैसे बचाना है। एपिसोड यहीं एंड होता है। और भाई ये एंडिंग एक बात क्लियर कर देती है, फ्रॉमविले का मिस्ट्री अब सिर्फ मॉन्स्टर्स का नहीं है, ये रीइंकारनेशन, सैक्रिफाइस, मेमोरी और बिट्रेयल का गेम बन चुका है। जेड सिर्फ आंसर नहीं देख रहा, जेड अपनी पुरानी जिंदगियों का मर्डर रिपोर्ट पढ़ रहा है। और अगर उसके पास्ट सेल्फ को टाउन वालों ने मारा था तो रियल क्वेश्चन ये है, इस बार जेड को मॉन्स्टर से ज्यादा खतरा लोगों से है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।